नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। एक बार फिर क्यों कंगना रनौत को होना पड़ा जलील? दूसरा सवाल, आखिर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने मोदी और भाजपा सरकार की कौन सी नस दबा रखी है भाई? ये मोदी सरकार और इसके शीर्ष नेता ट्रंप से थर-थर कांपते क्यों हैं? क्यों ट्रंप के आगे इनकी घिघी बन जाती है? क्यों ये आगे से कुछ जवाब नहीं दे पाते हैं, चाहे ट्रंप सामने से भारत को कितना ही जलील क्यों ना कर दें, अपमानित क्यों ना कर दें, उसकी बेइज्जती कर दें, यहां तक कि उसके जंग का भी क्रेडिट खुद ही खा लें, लेकिन फिर भी ट्रंप को कोई जवाब नहीं दे रहा। और इसी बीच जब कंगना रनौत ने ट्रंप की बैंड बजाई और साथ में मोदी की तारीफ कर दी तो ये चीज भी भारतीय जनता पार्टी को खल गई और जेपी नड्डा ने सीधा कंगना को कॉल घुमाया और कहा कि जो तुम बकवास कर रही हो उसको बंद करो। इस कॉल के ठीक बाद कंगना फौरन अपना ट्वीट डिलीट कर देती हैं और दुनिया को ये बात भी बता देती हैं कि ये मैं ऐसा नड्डा जी के कहने पर कर रही हूं। तो दोस्तों, इस वक्त सियासी हलकों में पूरा का पूरा घमासान मचा हुआ है। मामला क्या है, सब कुछ आपको विस्तार से बताऊंगी, तो आप हमारे साथ बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा। कंगना रनौत जो बेचारी, उनको लगा कि मोदी जी की तारीफ कर दें तो सारे लोग खुश हो जाएंगे। उन्होंने मोदी जी की तारीफ तो की, लेकिन उसके साथ साथ ट्रंप और मोदी की तुलना भी कर डाली और मोदी को ट्रंप से अच्छा बता दिया। और फिर ये सारा कुछ कहने के तुरंत थोड़ी देर बाद ट्वीट ये आता है कि नड्डा जी ने कहा कि ये ट्वीट हटा दीजिए, और कंगना रनौत ने बाकायदा लिख भी दिया कि नड्डा जी ने ये ट्वीट हटाने को कहा है। अब समझ में नहीं आ रहा कि मोदी जी की तारीफ करने वाले ट्वीट को क्यों हटवा दिया गया। कंगना ने कुछ गलत तो नहीं लिखा था। राजनीतिक करियर की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी का करियर बहुत लंबा रहा है, ट्रंप से कहीं ज्यादा का है। 3 बार के वो प्रधानमंत्री भी बन गए हैं, मुख्यमंत्री भी रहे हैं। लेकिन देखिए, इस ट्वीट से ये समझ आता है कि पापा के भी पापा हैं। समझ रहे हैं दोस्तों आप? ट्रंप की थोड़ी सी बुराई क्या हो गई, पूरी की पूरी बीजेपी तिलमिला गई, मिनटों में ही कॉल घुमा दिया। दोस्तों, अब आपको साफ समझ आ रहा होगा कि क्यों ये लोग ट्रंप को अब तक एक पैसे का, एक कौड़ी का जवाब तक नहीं दे पाए हैं, जबकि ट्रंप अपनी चौधरी हरकत करने से थोड़ा भी बाज नहीं आ रहे। आखिर भारत सरकार को ट्रंप से ऐसा क्या प्यार है जो आदमी रोज कह रहा है कि मैंने समझौता करवाया, जो आदमी कह रहा है व्यापार के चलते समझौता करवाया, जो आदमी कह चुका है कि हमने मोदी को इतने पैसे दिए, उस आदमी की जरा सी बुराई कर दी और वो भी उनकी ही अपनी सांसद ने, तो ट्वीट हटाना पड़ा। दोस्तों, इस पूरे मामले में कंगना रनौत ने चालाकी ये दिखाई, जो कि अच्छा किया, जेपी नड्डा को सामने लाकर रख दिया। अगर वो ऐसा नहीं करती तो खामखा सारा इल्जाम उनके ऊपर आता, सारी ट्रोलिंग उन्हीं को मिल जाती। लेकिन उन्होंने भी दिखा दिया कि वो पार्टी वाले हैं जो सब कुछ कंट्रोल करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर सांसद और विधायकों के हर कदम को परखा जाता है, उन्हें कंट्रोल किया जाता है। पूरी की पूरी सर्वेलेंस टीम बैठी हुई है और पार्टी की इजाजत के बगैर कोई कुछ ना बोल सकता है ना कर सकता है। तो अब क्या ये समझ लिया जाए और पक्का मान लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जितनी भी अनर्गल बातें होती हैं, विवाद होता है, बयानबाजी होती है, वो सब कुछ पार्टी की मंजूरी के साथ होता है, लेकिन पार्टी इन सब पर चुप्पी साधे रहती है और ढकोसला करती रहती है। मगर दोस्तों, कंगना ने जो नड्डा साहब का गुड़ गोबर किया वो अब पूरी दुनिया देख रही है। एक तरफ मोदी, पूरी की पूरी भाजपा ट्रंप के लिए 7 हाथ फैलाए खड़ी है और ट्रंप है कि धोखेबाजी पर धोखेबाजी किए जा रहे हैं। दोस्तों, ट्रंप को कितनी चिंता है इसका भी सच मैं आपको बता देती हूँ। हिंदुस्तान में खबर ये चली थी कि चाइना के ऊपर क्योंकि सैंक्शन बहुत लग गए हैं, चाइना के साथ टैरिफ बहुत बढ़ा दिया गया है, इसलिए एप्पल अपना जो फोन बनाने का काम है वो इंडिया में शिफ्ट करने का प्लान कर रहा है। आप सोचिए, नरेंद्र मोदी के मित्र, माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप कितने बड़े मित्र हैं कि वो टिम कुक से, जो एप्पल का सीईओ है, उससे कहते हैं कि भारत में एप्पल फोन बनाने की कोई जरूरत नहीं है। सोचिए, ऐसा दोस्त हो तो दुश्मन की क्या जरूरत है। क्या रिश्ता बनाया मोदी जी ने, गले मिल मिल के, गले पड़ पड़ के? कौन सा रिश्ता बनाया है ये? ट्रंप इतना भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है कि भारत के अंदर एप्पल फोन बनना शुरू हो। इसके अलावा दोस्तों, ट्रंप ने तुर्की के साथ भी डील करी है, वही तुर्की जिससे इस वक्त हमारी ठनी हुई है। तो इन्हीं सब मामले पर कंगना बोलती हैं। कंगना ने लिखा, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, लेकिन दुनिया के सबसे प्रिय नेता भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। यह ट्रंप का दूसरा कार्यकाल है, लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री का तीसरा कार्यकाल है। इसमें कोई शक नहीं कि ट्रंप अल्फा मेल है, लेकिन हमारे पीएम इस सब अल्फा मेल के बाप। आप क्या सोचते हो, ये निजी जलन है या कूटनीतिक असुरक्षा, इनसिक्योरिटी? दोस्तों, इस मामले पर ट्रंप की धज्जियां उड़ाना बहुत जरूरी था और यही कंगना ने किया।
जो कि पहली बार कोई ठीक काम था, लेकिन इस पर भी पार्टी ने उनके मुंह पर ताला लगवा दिया और ट्वीट डिलीट करने के लिए कह दिया। लेकिन कंगना भी ठहरी कंगना, उन्होंने भी अंदर की सच्चाई बाहर लाकर रख दी और जेपी नड्डा को सीधा सीधा टैग कर दिया और लिखती हैं वो, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी ने मुझे फोन करके कहा कि मैं ट्रंप द्वारा एप्पल के सीईओ टिम कुक से भारत में निर्माण ना करने के लिए कहने से संबंधित ट्वीट को हटा दूं। मुझे अपनी निजी राय पोस्ट करने का खेद है। निर्देशों के अनुसार मैंने इसे तुरंत इंस्टाग्राम से भी हटा दिया। धन्यवाद। तो दोस्तों, आखिर क्यों हिंदुस्तान को लगातार नीचा दिखा रहा है ट्रंप? और नड्डा साहब जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो अपने ही एक सांसद द्वारा की गई ट्रंप की जरा सी बुराई को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। दोस्तों, कल गोदी मीडिया में लगातार ये खबर चलाई गई थी कि ट्रंप ने अपना बयान वापस ले लिया है। वो बयान जो सीज फायर को लेकर वो लगातार दे रहे थे कि उन्होंने सीज फायर करवाया है, लेकिन सच छुपता नहीं है। आप डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट खोलकर बिल्कुल देख सकते हैं, आपके सामने है उनका ट्विटर अकाउंट। आपको सब कुछ नजर आ जाएगा कि उन्होंने 6 दिनों में 6 बार सीज फायर को लेकर ट्वीट किया है और साफ ये कहा है कि मैंने ही मध्यस्थता कराई है। कभी व्यापार को लेकर के बोलते हैं तो कभी धमकी की बात करने लगते हैं। तो दोस्तों, जिस तरह से कंगना ने इस पूरे तनाव भरे माहौल में ट्रंप को मुंहतोड़ जवाब दिया, भले ही उनका अंदाज थोड़ा चापलूसी वाला था, मगर फिर भी जवाब दिया जो भाजपा के किसी भी नेता ने नहीं दिया अभी तक। मगर उनके जवाब से भी जेपी नड्डा को दिक्कत होने लगी। तो आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।